बहनों को और परम पिता परमात्मा को शत शत नमन एवं शुक्राना अदा करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये मेरा अपना निजी अनुभव है, क्योंकि मैं लास्ट 10-12 दिनों से बेड रेस्ट पे हूँ कुछ हेल्थ प्रॉब्लम के कारण, और उसी के कारण ज़्यादा थोड़ा परेशान हो गई थी। मंडे शाम को मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था कि मैं कब तक ऐसे बिस्तर पे पड़ी रहूंगी। तो मेरे युगल जो साथ में थे उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया। उन्होंने यही कहा कि क्यों परेशान होती हो, इतना अपसेट होना ठीक नहीं है, स्वस्थ हो जाओगे। परंतु ये बातें सुन के मुझे और अधिक तकलीफ होने लग गई। उनको तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर मुझे परमपिता की परमात्मा की ये बातें याद आने लगी। उन्होंने अपने महावाक्यों में सदा कहा है कि बच्चे अपनी सीट पर सदा सेट रहोगे तो अपसेट नहीं होगे, और अपनी शान में रहोगे तो परेशान नहीं होगे। अब मैं सोचने लगी कि हमें योग, ज्ञान, धारणा और सेवा, ये चारों सब्जेक्ट परमात्मा ने दिए हैं, जिनकी मैं रोज अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ। योग भी अच्छे से लग जाता है, ज्ञान में भी चल पड़ी हूँ अच्छी भरपूर, और सेवा भी अपनी पूरी लगन से करती रहती हूँ। तो कमी कहाँ है? फिर लगा कि धारणा, जितना टाइम योग में लगी रहती हूँ, योग करना या बीच बीच में ड्रिल करना, वो सब में तो बहुत अच्छी धारणा रहती है। परंतु वो फिनिश होते ही जब देह भान में आ जाते हैं, मैं अपनी बात कह रही हूँ, तो फिर रियली धारणा में कमी आने लगती है। और यही सब सोचते सोचते मुझे कब रात के 9 बज गए पता ही नहीं चला। मेडिटेशन का टाइम स्टार्ट हो गया था, 9:30 पौने 10 बजे तक मेडिटेशन अपनी सुनी। पर उसके बाद में फिर दोबारा यही मनन चिंतन चलने लगा, जो मैं आधी रात तक सोचती रही कि मेरी कहाँ गलती हुई है और मैं इसको कैसे सुधारूं। और सच में मुझे जो पॉइंट्स परमात्मा ने दिए वो मैं आपसे बताना चाहती हूँ। तो निकल के ये आया कि सबसे पहले मुझे फील हुआ मैंने टोटली परमात्मा को सरेंडर तो किया है, आत्मा समझकर मेरा कनेक्शन योगी भी जोड़ा है, परमा पर सिर्फ उतनी ही देर के लिए ना जितनी देर मैंने अभ्यास किया है। बाकी समय देह और देह के संबंध याद आए हैं, तो धारणा में कमी आ गई है, और बार बार मैं हलचल में आ जाती हूँ, अचल और अडोल स्थिति में नहीं रह पाती हूँ। फिर एक उमंग उत्साह से अपने आप को संभाला और विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके अपनी कमजोरी को दूर करने के उपाय ढूंढने लगी। सोचते सोचते समझ में आ गया, कहते हैं ना कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, और अपने में इम्प्रूवमेंट आने लग गई। आज उन्हीं जो मेरे को 7 पॉइंट्स मिले, वही 7 पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो हम उन 7 पॉइंट्स को BBDRKBS हम कह सकते हैं। फर्स्ट बी यानी अपने आप को ज्ञान से भरो, दूसरा यानी तन को स्वस्थ रख के उसको भी भरो, तीसरा देखो यानी दिल को साफ रखो और फिर देखो, चौथा रिश्तों को संभालो, फिफ्थ अपना काम ईमानदारी से करो, सिक्स्थ बांटना, यानी अब जब हम भरपूर हो गए परमात्मा से भर के शक्तियां लेके, तो उनको बांटना है, सेवा करनी है, और सेवंथ परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है और सबका शुक्रिया अदा करना है। अब एक स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ कि एक मासूम बच्चा है जिसको स्कूल में होमवर्क मिला शनिवार के दिन कि कल संडे की छुट्टी है, आप 10 जनों को गले लगा के आना और बताना उनको कि मैं हूं ना, चिंता मत करो, जब भी परेशान हो मुझे याद रखना। वो लड़का बहुत ही एक्साइटेड था और अपने घर में आया, अपने मम्मी पापा को बताया। उसके पिता ने भी खुश होके कहा कि बच्चे कल संडे है, हम चलेंगे और तुम अपना होमवर्क पूरा कर लेना, जो भी तुम्हें रास्ते में मिलेगा।
कहीं मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। परंतु दूसरे दिन बहुत अधिक बारिश हो रही थी। फिर भी वो बच्चा इतना एक्साइटेड था और तैयार होके अपने पापा को जिद करने लगा कि मुझे अपना होमवर्क करना है, मुझे लेके चलो। तो वो बारिश में ही चले गए और एक मॉल में जाके पहुंच गए। संडे के कारण मॉल में भी अभी ज्यादा भीड़ नहीं थी। फिर भी जैसे तैसे उस लड़के ने 8-9 व्यक्तियों को गले पे लगा ही लिया, उनको गले मिला, उनसे प्यार से बातचीत की कि मैं हूं ना, मुझे याद कर लेना, मुझे प्यार कर देना। तो किसी ने उसको टॉफी दी, किसी ने उसको चॉकलेट दिया, और ऐसे ऐसे करके वो 9 जनों को तो गले लगा के आ गया, पर उसको 10th पर्सन कोई भी नहीं मिला। तो वो थोड़ा सा परेशान था। जब वो घर की ओर वापस आ रहे थे तब भी उसकी जिद चल रही थी कि अभी मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ। इतने में रास्ते में एक घर दिखा जो टूटा फूटा था। उसने उसी घर में जाने की जिद की। उसके पापा उसको मना नहीं कर पाए, तो लेके गए वहां पे। जब दरवाजा नॉक किया तो दिखा एक औरत बहुत ही परेशानी की हालत में लेटी हुई है। इस बच्चे ने जाकर उसको गले लगा लिया और कहा, आंटी मैं हूं ना, मैं आपको प्यार करने आया हूं, आप उदास मत हो। और सच में वो लेडी बहुत जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि आज मेरे जीवन का लास्ट डे था, क्योंकि मेरे पति और बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और मैंने भी अपने जीवन को समाप्त करने की पूरी तैयारी कर ली थी। परंतु इस बच्चे ने आके मुझे एक उम्मीद की किरण दे दी है। उसने उसको बहुत दुआएं दी, प्यार किया, और बच्चे ने भी कहा कि आंटी मेरा फोन नंबर रख लो, आप जब भी कहोगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो ये स्टोरी हमें बताती है कि एक प्यार भरी लाइन किसी की जान बचा सकती है। क्या हम किसी को ये आश्वासन दे सकते हैं? मुझे तो लगता है सबसे पहले हमें खुद को ही प्यार करना आना चाहिए। अपने आप को तो हम कहें कि आई लव माई सेल्फ, मुझे अपनी कमियों को ठीक करना बहुत जरूरी है। किसी को कुछ देने से पहले अपने खाली बर्तन को भरना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले अपना वो गीत याद करेंगे जो हम रोज अपनी मेडिटेशन में सुनते हैं। आओ सबसे ले माफी, सबका करे शुक्रिया, सबको दे शुभकामनाएं, थैंक यू, सॉरी, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर, अपने आप को आत्मा समझकर, टोटली सरेंडर होकर परमात्मा की याद में बैठ के अपने मन से रूह रेहान करनी है। परमात्मा से शक्तियां भर के सॉरी भी कहना है कि अगर मेरी वाणी से, विचार से, कर्म से किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं अपनी सभी गलतियों को स्वीकार करती हूँ। मेरी गलतियों पर मुझे पश्चाताप है, मुझे माफी दे दो। और आप परमात्मा पिता हो मेरे, इतनी शक्ति भर दो कि मैं आगे से इन गलतियों को कभी नहीं दोहराऊं। क्योंकि परमात्मा ये भी कहते हैं कि ये संगम युग बहुत शक्तिशाली है। यहाँ अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल पाते हैं। परंतु साथ में ये भी है कि अगर हम किसी को बुरा सोचेंगे भी, किसी के लिए दुख देने की बात तो दूर रही, दिमाग में कोई गलत ख्याल भी आएगा तो उसका भी हमें बहुत अधिक दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए अपनी सोच, कर्म, व्यवहार और बोलों पर पूरा पूरा ध्यान हमें देने की जरूरत है। परमात्मा का शुक्राना अदा करते हुए सभी को, और आप सब भी जो सुन रहे हैं उन सबको भी गॉड ब्लेस यू कह के हम आगे बढ़ते हैं। वो परमात्मा सदा जो हमारे साथ है, मुझसे डेली अभ्यास करवा रहा है, निरंतर टाइम से मैं जुड़ती हूँ और प्रोग्रेस को भी पा रही हूँ। माया के पेपर, चाहे वो पेपर टाइगर ही होता है, कागज जो टाइगर कहते हैं ना, कि शेर जो है ये कागज का है। दादी हमेशा ये एक सेंटेंस बोलती थी कि उससे घबराना मत, वो कमजोर हमें कर देता है पर हमें वो घबराना नहीं है, उससे डरना नहीं है। तो हम उस माया के पेपर से घबराए नहीं, क्योंकि परमात्मा की दुआएं हमारे साथ हैं। हम निरंतर प्रयास से आगे बढ़ते जाएं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है ज्ञान, यानी उस वाणी पर हम आते हैं
कि जो वाणी का रोल है, जो वाणी शब्द हम उच्चारण करते हैं, जो हमारी वाणी है वो वीणा बन जाए। वीणा के जो सितार होते हैं, कोई धीमा होता है, कोई ऊंचा होता है। और ऐसे ही हमारे परिवार में संबंधों में किसी का स्वभाव तेज है, कोई नरम स्वभाव का है, परंतु फिर भी हम सबके साथ सहयोग, सम्मान और समझदारी से निभाने की कोशिश करें। तो मेरा तो ये संकल्प है कि मेरी वाणी, जैसे कहते हैं ना कि शब्द ही तुम्हारे, शब्द ही खुशी है, शब्द ही गम है, शब्द ही पीड़ा है, शब्द ही मरहम है। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे शब्द ऐसे हों जो किसी को भी पीड़ा ना दे, दे तो सिर्फ खुशी दे, मरहम का काम करें। तो हम रोज जब सुबह उठते हैं एक लिस्ट बनाते हैं, ये हमारा फोर्थ पॉइंट आता है। एक लिस्ट बनाते हैं कि आज के दिन मुझे क्या काम करना है। बट टू डू लिस्ट है जो सब कोई बनाते हैं, पर क्या कभी हमने टू बी, क्या बन के, क्या कैसे बनना चाहिए, ये लिस्ट कभी बनाई है? यानी आज मुझे कैसे बनना है, एग्जाम्पल के तौर पर कि आज पीसफुली मुझे बोलना है, लवली सुनना है और रिस्पेक्टफुली जवाब देना है। क्योंकि दुनिया याद नहीं रखती कि तुमने क्या किया, दुनिया ये याद रखती है कि उस वक्त हम कैसे थे और ये सब आएगा कैसे। कहते हैं करत करत अभ्यास की जड़बती होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। और छोटी छोटी नन्ही नन्ही चींटियों को देखकर भी हमने देखा है कि वो कभी भी बैठती नहीं है, आराम नहीं करती हैं। जब भी देखो चलती हुई नजर आती हैं। उनके मुख में भी कुछ ना कुछ होता है। वो दीवार पर भी चढ़ती है, उतरती है, गिरती है, फिर संभलती है। तो ये हमें ये सिखाने को एक सीख मिलती है कि प्रयास से ही विजय संभव है। अब एक और छोटी सी स्टोरी सुनते हैं कि एक राजा के पास एक बकरा था जिसका पेट कहते हैं कभी नहीं भरता था। राजा ने भारी इनाम रखा कि जो इसको सही से खाना खिलाना सिखा देगा, मैं उसको इनाम भरपूर दूंगा। सभी ट्राई कर करके थक गए पर सफल नहीं हुए। एक साधु महात्मा आए, उन्होंने 8 दिन का टाइम मांगा और बकरे को अपने साथ ले गए। घर जाकर उन्होंने उसको चारा खिलाना शुरू किया, पर साथ में एक डंडा रखते। और जब उसका पेट देखते कि भर चुका है, फिर उसके आगे चारा डालते और एक डंडे से उसकी पिटाई करते। वो बकरा 1 दिन 2 दिन तो डंडा खाता रहा, पर तीसरे दिन उसको समझ में आ गया कि ये मेरे को समझाने के लिए है, मुझे और डंडा नहीं खाना है, इसलिए मुझे वो खाना भी नहीं खाना है। तो उसने खाना छोड़ दिया। ऐसे ऐसे करके हफ्ता बीत गया और वो साधु राजा के पास उस बकरे को लेके आ गए। जब बकरे के सामने चारा डाला गया तो थोड़ा थोड़ा सा खा के पीछे हट गया। सभी ये चमत्कार देख के हैरान हो गए। तो साधु ने समझाया कि राजा, राजन, ये लालच था। लालच पर कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी बात है। ये हमारी सबकी भी कहानी है। हमें सभी नेगेटिव चीजों पर कंट्रोल करना आना चाहिए। चाहे हम लालच उसमें ना जोड़ें, पर हमारे पास जो भी बुरी आते हैं, चाहे वो गुस्सा है, वेस्ट थॉट है, या फिर हम कभी कभी किसी विषय पर बहस हो रही है तो वहां पे जाके अटक जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, परंतु उस वक्त हमारा मौन रहना ही उचित होता है। कहते हैं ताज पहनने से कोई राजा नहीं बनता, खुद पर राज करने से ही राजा राज्य करना आ जाता है। और ऐसे ही हम स्वराज क्या है ये समझते हैं कि खुद के विचार, वाणी और कर्म राजा जैसे हों। हम दूसरों को सदा सहयोग दें, सबको कहें मैं हूं ना, किसी के कंधे पर प्यार का हाथ रख दें, 2 शब्द प्यार के बोल दें, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर हमारा मन अशांत है और शांति हमें चाहिए, तो अपने मन में हमेशा अच्छा सोचते रहें, क्योंकि शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। हमें पता चलता है कि हमारा हर शब्द एक बीज है, जो हम बार बार बोलते हैं वही हमारा स्वभाव बन जाता है। और स्वभाव से ही व्यक्ति या तो किसी के मन में उतर जाता है और या फिर मन से ही उतर जाता है।
स्वभाव की मधुरता जिंदगी के लिए सबसे बड़ा विटामिन है। कहते हैं हारने में कोई बुराई नहीं है, हार मान लेने में बुराई है। क्रोध से बचना है। क्रोध एक क्षण का पागलपन होता है, पर ये हमारे निर्णय को धुंधला कर देता है। कोई हमें अपमानित करे तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है, थोड़ी देर के लिए रुक जाना है। ऐसी एक हमारे पड़ोसी हैं जिनके घर में एक नियम है कि चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, कोई भी बड़ी बात बहस हो जाए, उस दिन उसके मामले में कुछ भी फैसला नहीं लिया जाता और ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि इसका निर्णय कल करेंगे, मिलकर बैठेंगे। और एक रात का जब टाइम मिल जाता है तो जिससे कोई गलती हुई है वो भी सारी रात सोच सोच के दूसरे दिन माफी मांगने को तैयार हो जाता है। और अगर कोई बहस हो जाती है तो उसकी भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आती है। तो ये उपाय कितना अच्छा है कि इससे हमारे जो रिश्ते हैं वो भी खुशहाल बनते जाते हैं और हम अपने आप में योग्यताएं पैदा करते जाते हैं। कहते हैं हमारा निर्णय जो है वो हम लेना तो जानते हैं, परंतु योग्यताएं जो है वो हमारी कैसे पैदा होंगी? जैसे हम अपने आप को भरते जाएंगे। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो शून्य होता है। जैसे इंसान करवट लेता है तो दिशा बदल जाती है, पर जब वक़्त करवट लेता है तो दशा ही बदल जाती है। किसी ने सच कहा है कि भरोसा ईश्वर पर है, तो जो लिखा है तकदीर में वही पाएंगे। मगर खुद पर भरोसा है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो हम चाहेंगे। तो हम भी ऐसे ही काम करें, अपनी विल पावर स्ट्रांग करके और अपने पे भरोसा रख के परमात्मा की दुआओं से छत्र छाया के नीचे बैठ के। कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है तो तीन कारण से आता है, या भाव से या अभाव से या प्रभाव से। तो यदि भाव से आया है तो हमें उसे प्रेम देना है, अभाव से आया है तो मदद करनी है, और प्रभाव से आया तो हमें प्रसन्न हो जाना है कि ये मेरे लिए कितनी प्रसन्नता की बात है। ये ज्ञान की शक्ति है। लेकिन ये जब तक हमने जीवन में ये किताबें पढ़ पढ़ के ये ज्ञान नहीं उतारा है, हमने सीखा है जिंदगी से। परमात्मा ने हमें स्वयं श्रीमत दी है, उनसे मेरे में क्या क्या बदलाव आए, धारणा कितनी की, धारणा से हम श्रेष्ठ बनते हैं, हमें सब कुछ मिलता है। हमारा जो प्रोग्रेस है वो सब मिलती है, कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती। हर मेहनत, हर कामयाबी में बरसों की मेहनत छिपी होती है। कहते हैं माचिस की एक तीली का सिर तो होता है पर दिमाग नहीं होता, और वो थोड़े से घर्षण से जल उठती है। माचिस की तीली का जो सिर है, दिमाग नहीं है, पर हमारे पास तो भगवान ने सिर भी दिया है, दिमाग भी दिया है। तो फिर हम क्यों छोटी छोटी बातों पे उत्तेजित हो जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं? हमें हमेशा विश्वास रखना है कि जीवन में अगर 99 दरवाजे भी बंद हो जाएं तो भी एक दरवाजा अवश्य खुला मिलेगा, और वो हमें ईश्वर से मिला देगा। ईश्वर सदा हमारे साथ है, हम उनकी संतान हैं, उनकी दुआओं की छत्र छाया में गुण वर्षा सुख अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। हमें सदा याद रखना है कि जीवन में मुश्किलें सदा के लिए नहीं ठहरती हैं, हर मुश्किल का अंत होता है। क्या हुआ अगर आज जीवन में पतझड़ है, पतझड़ के मौसम के बाद ही तो सुनहरा बसंत आएगा। तो ये उम्मीदें हैं। जैसे हम रोज सुबह स्वस्थ उठते हैं तो जिंदगी का ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। शिकायत को छोड़कर सदा शुक्र गुजार रहना है, शुक्रिया परमात्मा का करते रहना है। किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया के रैन बसेरे में क्या जाने कब तक रहना है, जीत लो सबके दिलों को, यही परमात्मा का कहना है। तो हम हमेशा सहयोग देते रहें, सबको प्यार देते रहें, एफर्मेशन से अपने को भरते रहें। कमजोरी आए तो बस दिशा को बदलें, क्योंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो हमें अपनी नजर बदलनी उस तरह से है कि नजारे बदल जाए। हम रोड के उस किनारे में चले जहाँ पे हमको सही रास्ता मिले। जैसे कहते हैं ना, अपने ऑरा से हम अपने परफ्यूम ज्ञान रत्नों से हम अपने आप को भरते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, क्योंकि उसकी खुशबू को हमें सब जगह फैलाना है। ऐसे ही एक दीपक
हजारों दीपकों को रोशन कर देता है। तो यही हमारी सेवा है, हमारा लक्ष्य है कि सब परिवर्तन से ही जग को परिवर्तन करना है। हमने प्लेज ले ली है कि अपनी गलतियों से मुक्ति पाकर पास विद ऑनर होना है, और सदा सदा हम प्रयास में लगे रहे तो सफलता अपने आप मिल जानी है। जहां हम हैं, एक मैं दो लाइनें और कहना चाहूंगी कि जहां आज हम हैं वहां हम सभी हमें सब प्यार करते रहें। जहां से हम आ चुके हैं वहां हमारा सब याद करते रहें, और जहां हम पहुंचने वाले हैं वहां पर सब हमें इंतजार करें कि ये आने वाले हैं। तो ऐसे ही जैसे हमारे पास कोई व्यक्ति आता है तो तीन कारण से आता है, तो हमें उनको भी वैसे ही वेलकम करना है कि ये आए हैं तो इनकी जो भी इच्छा है उनको हम पूरा कर सके। भाव है, अभाव है, प्रभाव है, और पर हम किसी के प्रभाव में ना आए। हम अपने आप परमात्मा के साथ ही लगे रहें, उनकी लगन में मगन रहें, उन्हीं से शक्तियां प्राप्त करते रहें। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से दुआएं देती हूँ। दिल से दुआएं लेना ही दुआएं लेना होता है, और सभी विश्व की आत्माओं की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जीव जंतुओं के लिए भी आभार प्रकट करना है, और परमात्मा का हजार हजार बार शुक्रिया करना है। सबका बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। आपने मुझे सुना, अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा याचना। और अब मैं आखिर में उस अपने रिस्पेक्टेड दीपक भाई जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने ये आज मुझे ये सुनहरा अवसर मिला। उनकी बदौलत, उनके गाइडेंस के कारण जो मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ, तो मेरा उनके प्रति भी बहुत बहुत दिल से आभार है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आप शांति। ओम शांति। थैंक यू सुषमा बहन, आपने बहुत अच्छे से समराइज किया अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी अपनी लर्निंग्स और अंडरस्टैंडिंग्स को 7 स्टेप्स में इतने अच्छे से डिवाइड करके बताया। और जैसा आपने शेयर किया, जेन्युइनली हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि तन का पेपर या हेल्थ का पेपर बहुत लोगों पर आ रहा है, बट सभी ब्राह्मणों के सामने ये सिचुएशन आ रही है। और आपके आज के एक्सपीरियंस शेयरिंग से सबको बहुत प्रेरणा मिली और समझ में आया कि ऐसी सिचुएशन में भी कैसे स्ट्रांग रहा जा सकता है। प्लस सबसे अच्छी बात ये है कि इस परिस्थिति में, इस रूप में भी आपने अपनी स्ट्रेंथ को आगे लाए और अपनी सारे थॉट्स को आपने सम अप करके आज सबके साथ यहाँ शेयर किया। तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। कोई शेयर करना चाहे या कुछ प्रश्न पूछना चाहे सुषमा जी से, तो प्लीज आप अपनी बात रख सकते हैं। अंजना बहन, आपने अनम्यूट किया है। हाँ, खुशबू बहन, यू कैरी ऑन। ओम शांति। ओम शांति। तो जितना मैंने समझा कि नॉलेज जब तक लिविंग एक्सपीरियंस नहीं बनता है तब तक शायद पूरी तरह से हम नहीं समझ पाते हैं वो बात को। और जो हमारे वर्ड्स हैं वो भले इनर लैंग्वेज ही सही, बट वो शेप करती हैं हमारे रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ भी, पर अपने साथ भी। और सबसे अच्छी जो बात मेरे को इनकी लगी, वो ऐसे था कि कैसे बोलते हैं कि लाइक आपको ना हर एक टाइम पे, इवन हर एक सेकंड पे एक सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल रही है।
ये सुनने में बात भले बहुत छोटी है, बट रियलाइज करने जाएं या जब हमें पता चलता है कि उसका वैल्यू या इम्पोर्टेंस, तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि जो पास्ट है वो पास्ट है। आप इस मिनट से भी अपनी दूसरी लाइफ को लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। लास्ट में मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं सुन नहीं पाई लास्ट की पॉइंट्स, बाकी बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड सेशन बहुत ब्यूटीफुल था। एंड वी होप सबको ये हेल्पफुल लगा होगा। आप में से किसी और को कुछ कहना है तो आप अनम्यूट करके कह सकते हैं। आपने हैंड रेस किया है एक पार्टिसिपेंट ने। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, आगे बोलिए। हाँ हाँ, ओम शांति। वो दो लोग एक साथ बोल रहे थे तो मैं इसलिए चुप हो गई। बहुत ही अच्छा दीदी ने, बहुत मतलब इतनी माइन्यूट बातों को, मतलब पुरुषार्थ के जो चार आधार हैं, ज्ञान योग सेवा धारणा, को इतना अच्छा इवेल्यूट किया। बहुत अच्छा मुझे सुन के लगा। और ये एक वाक्य बहुत ही पावरफुल है कि मैं हूं ना, जो सत्स्वयं परमात्मा हमसे कहते हैं। और स्वराज जो कि आज के इसका टॉपिक था, तो स्वराज मतलब किस बात पे कि हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कैसे विपरीत परिस्थिति में कैसे मतलब संतुलित रखें। इस बात को दीदी ने मतलब कितने छोटे छोटे, मतलब अपने इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस बताए, स्टोरी के माध्यम से समझाया कि वो बच्चा कितना, मतलब उसने कितनी अच्छी बात सोची कि मैं 10 लोगों को ये कहूँ कि मैं हूं ना, जबकि उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन वो स्वयं ईश्वर के महावाक्य हैं कि हम ये सोचें जब भी हमारे को ऐसा फील हो कि हम बहुत लो फील करते हैं, क्योंकि परिस्थिति में जब आती है तभी हमें ये लगता है कि हमने कितना ज्ञान को एब्जॉर्व किया, कितना उसको सीखा। तभी हमारी स्ट्रेंथ हम जांच पाते हैं कि हमने उसको कितना, मतलब लर्निंग कितनी हमारी थी कि हमने अपनी मन की स्थिति को, अपने इमोशंस को बिल्कुल भी डाउन नहीं होने दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का करती हूँ कि उन्होंने इतने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को एक क्लास के माध्यम से हमको दिया। फिर हम रिलेट भी कर पाते हैं कि कितना हम आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी में। भले ऑरा चार्जिंग तो इसमें बहुत ही एक वंडरफुल इफेक्ट हमारी पर्सनैलिटी में ला रहा है, क्योंकि जो सोमान है वो डे बाई डे याद आते रहते हैं। और जो सॉरी और थैंक यू वाला, जो गॉड ब्लेस यू वाला जो सॉन्ग है, वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। अब मेरी ये एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी है कि उसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। वैसे हम कभी किसी को ब्लेसिंग नहीं देते, लेकिन उस सॉन्ग को सुनते हैं तो लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम किसी को गॉड ब्लेस यू बोलें। जब से मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है, पहले मैंने कभी किसी को गॉड ब्लेस यू नहीं बोला था, लेकिन अब अगर किसी का भी कुछ भी अच्छा मैं सोचती हूँ बोलूँ तो सबसे पहले मैं गॉड ब्लेस यू ही बोलती हूँ। तो रियली थैंक्स टू परमात्मा, भाई जी एंड दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच बिनीता सिस्टर। मुझे अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंस सुन के। आप में से किसी और को कुछ कहना है तो आप अनम्यूट करके कह सकते हैं। ओम शांति। आज के सेशन के लिए सच में बहुत रिमार्केबल बात ये कहना चाहूंगी, कॉम्प्लीमेंट सुषमा सिस्टर आपके लिए, कि आपने बहुत सहजता से एक्सप्रेस किया। और ये बहुत बड़ी प्रेरणा है सभी के लिए कि जो भी छोटी छोटी लर्निंग हमने एक्सपीरियंस किया है उसको हम अपने वर्ड्स में जब एक्सप्रेस करते हैं, शेयर करते हैं सभी से, तो हमें नहीं पता कि हमारे वर्ड्स कब किसके लिए प्रेरणादायी बन जाए या किसके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाए। ऑरा चार्जिंग चैलेंज से हम सभी जितने लोग अभी भी हैं वो सभी बहुत कंसिस्टेंटली फॉर द पास्ट 8 मंथ्स कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो हम लोगों ने अनुभव की होंगी। तो इट वुड बी रियली नाइस, वंडरफुल
आप सब भी आगे आए, कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे या अपने परिवर्तन को, जैसे सुषमा बहन का आज का सेशन आप देखेंगे तो बहुत प्रिसाइज था, उन्होंने क्लियरली आइडेंटिफाई किया चीजों को कि ये परिवर्तन हुआ है, इनको मैंने फॉलो किया है। तो जितनी प्रिसिशन रहती है उतना परिवर्तन है वो इजियर हो जाता है। आइडेंटिफाई स्वयं करने से औरों को भी रिलेट करने में इजी होता है। आप सबने इस चीज को आज, बहुत यूनिक चीज थी, आप सबने ऑब्जर्व किया होगा। तो इसी को हम अपने जीवन में भी अगर धारण करेंगे और अपने लाइफ से हम ऐसे पिन पॉइंट करके एग्जाम्पल्स और एक्सपीरियंस लाएंगे तो सबको बहुत हेल्प मिलेगा। कोई भी वॉलंटियर करना चाहे इसके लिए तो आप प्लीज दीपक भाई जी को या हम में से किसी को भी मैसेज करके जरूर शेयर कीजिएगा। और समय की भी बहुत कोई ऐसी नहीं है कि आपको आधे घंटे का सेशन लेना है। आप 5 मिनट या 10 मिनट भी कुछ शेयर करना चाहें, कॉन्क्रीट पॉइंट्स हैं, दैट विल वर्क फॉर अस, वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट लाएगा सभी के लिए। थैंक यू। ओम शांति भाई जी, मैं 1 मिनट बोल सकती हूँ? ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। जी, सभी का बहुत बहुत, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता था, क्योंकि सच में परसों शाम से ही मेरे में कहाँ से इतनी एनर्जी आई और मैं क्या क्या लिखने बैठ गई, मुझे तो पता भी नहीं था। कल जब दोपहर में हमारी तेरी और खुशबू बहन की बात हुई थी, उन्होंने ऐसे ही हिंट दिया, तो मैंने कहा मैं भी एक टॉपिक बना रही हूँ, मेरी अपनी ही क्योंकि मैं बीमार हालत में हूँ तो और कुछ नहीं कर सकती। पर मुझे नहीं पता कि सबको रियली इतना अच्छा लगेगा। बस जो जो पढ़ती सुनती रही हूँ वही करती आई और एक टॉपिक बन के निकल आया है। और रियली सबके इतने प्यारे प्यारे जो कमेंट्स मिले हैं, उन सब के लिए मैं परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया करूंगी। और दीपक भाई जी, आपका भी बहुत शुक्रिया करूंगी कि आप ही की गाइडेंस से हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो मैं तो कभी हिम्मत भी नहीं कर सकती कि इस स्टेज पे बोलने के लिए, सोच भी नहीं सकती थी। और कैसे आज आराम से बोला गया, मुझे कुछ भी नहीं पता, ना मेरी कोई पीड़ा, ना मेरी कोई दर्द, ना कुछ भी मुझे याद नहीं आया है। और रियली अब मुझे एक विल पावर स्ट्रांग हो गई है कि मैं कल से फिट हो जाऊंगी, सीढ़ी उतर के नीचे भी जाऊंगी और अपनी क्लास भी जाके शाम वाली चलाऊंगी, क्योंकि सभी मिस कर रहे हैं। आज 15 दिन से मेरी क्लास बंद की हुई है, मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया पापा का, शुक्रिया परमात्मा का। थैंक यू सो मच सभी का। एंड आई होप मेरी आवाज ऑडिबल है, मतलब क्लियर होगा। हाँ जी, हाँ जी। जी है। हाँ, खुशबू बहन का शायद आवाज चला गया, वहां से नेट नेट का इश्यू है। एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पिरेशन बन जाते हैं। कि प्रैक्टिकल अनुभव और जेन्युइन शेयरिंग की, ओपन माइंडेड जो शेयरिंग होती है ना, कि अपनी कमियां भी सामने रखते हैं हम, और जो हमने प्रयास किया, एफर्ट्स डाले, पुरुषार्थ किया, रिजल्ट्स लाए, उसको भी सामने रखते हैं, तो रियलिटी सभी के दिल को छूती है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का, सुषमा बहन के साथ साथ सभी का, कि उन्होंने इस चीज को, इन पॉइंट्स को बहुत गहराई से समझा। तो हम सभी इससे प्रेरणा लेंगे। गॉड ब्लेस ऑल। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया।